बाल्यकाल में ही राजा वल्लभ ने अपने प्रिय पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दिया था। धर्म ग्राहकों एवं नीति शास्त्रों का भली प्रकार अध्ययन करने के साथ साथ ही दोनों राजकुमारों ने अश्व शस्त्र के संचालन का भी अभ्यास आरंभ कर दिया था। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते दोनों राजकुमार न केवल धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में बल्कि अश्व शस्त्र के संचालन में भी पारंगत हो गए। दोनों भाई पिता के साथ राज्य में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए नीति निर्धारण में सहायता करने लगे। राजा वल्लभ भी दोनों राजकुमारों का साथ पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। राजा वल्लभ ने अपने पुत्रों के गुणों को भली प्रकार परखा। युवराज अग्रसेन में उन्हें एक कुशल राजा के सभी गुण प्रतीत हुए, जबकि शूरसेन उन्हें सेना और युद्ध संबंधी कार्यों में अत्यंत प्रवीण लगा। अतः उन्होंने मन में ठान लिया कि समय आने पर युवराज अग्रसेन को प्रताप नगर का राजा और राजकुमार सुरसेन को सेनापति का पद प्रदान करेंगे। युवराज अग्रसेन और राजकुमार श्रसेन ज्यों-ज्यों बड़े होते जा रहे थे, राजा वल्लभ की विवाह की चिंता होने लगी थी। यूं विवाह तो दोनों कुमारों का किसी भी निकटवतों राज्य को राजकुमारी से अतिशीघ्र हो सकता था, किंतु राजा वल्लभ अपने पुत्रों के लिए ऐसी कन्याएं चाहते थे जो सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न, सुंदर और सुशील हों। जब राजा वल्लभ की चिंता का कारण युवराज अग्रसेन को पता चला तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, संभवतः आप हमारे विवाह को लेकर चिंतित हैं। हाँ पुत्र, हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र तुम्हारा और राजकुमार शूरसेन का विवाह किसी उच्च काल में कर दें, किंतु हमारे लिए यह निश्चय करना कठिन हो रहा है कि उच्च और श्रेष्ठ कुल कौन सा है। पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंता न करें, अग्रसेन ने पिता को समझाया। समय और परिस्थिति के अनुसार जो भी होता है वही श्रेष्ठ है, वही उचित है। हमें केवल धर्म और सत्य के पथ पर निर्विकार होकर बढ़ते रहना चाहिए। पुत्र, तुम्हारा कथन नीति युक्त और धर्म के अनुकूल है, राजा वल्लभ बोले, किंतु मामजीय प्रकृति सदा से चिंतनशील रही है, अतः अकारण भी चिंता का पक्ष उभर ही आता है।